गांव जहां यादें हवाओं में घूमती थीं। पूरब की तरफ एक छोटा सा गांव था, धारियापुर। गांव के बीच से एक पतली सी सड़क निकलती थी, जिसे लोग पुराने पेड़ों वाली सड़क कहते थे। सड़क के दोनों तरफ इतने बड़े बड़े बरगद और नीम के पेड़ थे कि दोपहर के समय भी अंधेरा सा लगता था। आरिव 22 साल का, पतला सा, लंबा सा लड़का इस गांव में रहता था। लोग कहते थे कि उसके अंदर एक अजीब सी बात थी। वह हर किसी के दर्द को बिना सुने समझ लेता था, जैसे हवा उसको बताती हो कि कौन उदास है और कौन मुखौटा पहने हुए खुशी दिखाता है। आरिफ का एक छोटा पर बहुत ही प्यारा सा सपना था, अपने गांव की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन गांव में एक अजीब सा डर भी था। हर साल पूर्णिमा की रात गांव के आस पास एक हल्की सी राख उड़ती थी, जैसे हवा में किसी ने आग जलाकर उसे उड़ा दिया हो। गांव वाले कहते थे कि ये राख के परिंदे हैं, पुरानी यादों के टुकड़े जो हवा में घूमते हैं, और जिस इंसान पर ये राख गिरती है उसकी कोई एक याद हमेशा के लिए खो जाती है। किसी को ये अफवाह लगती थी, किसी को सच्चाई। अरिव को बचपन से ही लगता था कि ये सब गांव की कहानियां हैं, लेकिन उसके साथ एक बार ऐसा हुआ जो उसको हिला गया। एक दिन शाम के टाइम जब वो पेड़ों वाली सड़क से गुजर रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक जलने की सी बू है। उसने ऊपर देखा, हवा में बिल्कुल हल्की चांदी जैसी राख घूम रही थी। और फिर एक पल उसके कंधे पर एक छोटा सा राख का टुकड़ा गिरा। उसने हाथ से हिला दिया, पर उसी रात जब वो घर पहुंचा, उसकी मां ने पूछा, आरिव, आज तुम्हें तुम्हारे पिता की डायरी मिली थी ना, वो कहाँ रखी? आरिव एकदम से थम गया। डायरी? डायरी मिली थी? उसको बिल्कुल याद ही नहीं था। खुद बार बार सोचने पर भी एक टुकड़ा याद में नहीं आ रहा था, ऐसा जैसे मेमोरी पे किसी ने पेंसिल से क्रॉस लगा दिया हो। तब उसने पहली बार यह सोचा, शायद गांव वाले सही कहते हैं। अगले ही हफ्ते गांव में एक नई लड़की आई, अवनी। 20-21 साल की होगी। बातें कम करती, पर उसकी आंखों में अजीब सा जज्बा था। वो अपनी दादी के यहां आई थी थोड़े दिनों के लिए। गांव के लोग उससे दूर दूर ही रहते थे, क्योंकि वो शहर की थी। लेकिन आरिव ने जब उसको पहली बार देखा, उसे लगा कि उसकी आंखों में कोई पुरानी बात छिपी हुई है। एक दिन शाम को पेड़ों वाली सड़क के पास अवनी स्केच बना रही थी। आरिव ने पूछा, तुम पेड़ की ड्राइंग बनाती हो? अवनी मुस्कुराई, पेड़ नहीं, यह जगह, इसमें कुछ अजीब सा है ना। आरिव ने चुपचाप सिर हिला दिया। शायद वो पहली थी जिसे उसने यह बात बताई। आरिव, तुम्हें राख के बारे में पता है? अवनी ने स्केच रोक दिया। उसकी आंखों में हल्के से डर का साया दिख गया। तुम्हें कैसे पता? उसने धीरे से पूछा। अवनी ने उसको बताया, जब मैं 8 साल की थी, मैं पहली बार यहां आई थी, और एक रात मैंने हवा में कुछ चमकता हुआ देखा, राख जैसी। आरिव का दिल तेज धड़कने लगा। अवनी ने आगे कहा, अगली सुबह मुझे मेरे पापा की आवाज भी याद नहीं आ रही थी। बस बिल्कुल खाली, जैसे कोई आवाज होती ही नहीं थी जिंदगी में। अरिव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से दबा दिया हो। यह अफवाह नहीं थी, यह सच था। उस रात दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहे, बिना कुछ बोले। हवा में थोड़ी सर्दी थी, पर दोनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, राख कहां से आती है और किसकी यादें लेकर जाती है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ठाकुर बाबा को लोग गांव का चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे। उनका मानना था कि राख का राज 150 साल पुराना है। आरिव और अवनी उनके पास गए। ठाकुर बाबा ने धीरे से बोला, राख के परिंदे एक श्राप की वजह से पैदा हुए थे। आरिव और अवनी दोनों एक साथ झुक गए, उनकी बात सुनने के लिए। बहुत साल पहले यहां एक कलाकार था, वीर सिंह।
गांव का सबसे अच्छा कहानीकार। उसकी कहानियां लोगों को रुला देती थीं, हंसा देती थीं, जगा देती थीं। और एक दिन गांव में बड़े लोगों ने फैसला किया कि कहानियां फसाद पैदा करती हैं। उन्होंने वीर सिंह के सब कागज, सब डायरियां जला दी। अवनी ने शौक में पूछा, सब? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी कहानियां सच्चाइयां दिखाती हैं जो वो छुपाना चाहते थे। आरिफ की सांसें रुक सी गईं। ठाकुर बाबा ने आखिरी बात कही। वीर सिंह मरने से पहले कह गया था, मेरी कहानियां राख बनकर उड़ेंगी और हर साल किसी एक इंसान की याद लेकर जाएंगी। अगली पूर्णिमा आने वाली थी। पूरा गांव डर के मारे घर बंद करने लगा, पर आरिफ के अंदर अलग ही आग जल गई थी। अवनी, अगर यह राख किसी कहानी की वजह से बनी है, तो क्या हम उस कहानी को पूरा करके इसको रोक नहीं सकते? अवनी ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। चलो कोशिश करते हैं। दोनों ने फैसला किया कि वे वीर सिंह की कहानी ढूंढकर उसका आखिरी अध्याय लिखेंगे, जिसे कभी किसी ने नहीं पढ़ा। ठाकुर बाबा ने बोला था कि वीर सिंह की जलाई गई डायरी का एक हिस्सा शायद बचा था। पेड़ों वाली सड़क के बीच एक पुरानी जमीन के नीचे पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा चमक रहा था। हवा में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी, जैसे कहानियां फिर से जागने को हों। अवनी ने मीन खो दी। आरिफ टॉर्च पककर उसकी मदद कर रहा था। 1 घंटे बाद एक पुरानी जल चुकी डायरी का आधा हिस्सा मिल गया। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, कहानी तब पूरी होगी जब कोई मेरी आवाज फिर से दुनिया तक पहुंचाएगा। आरिफ के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ गई। अवनी, हम दोनों मिलकर कहानी को पूरा करेंगे। हवा तेज हो रही थी। राख उड़ने लगी थी। गांव वाले डर के मारे दरवाजे बंद कर चुके थे। आरिफ और अवनी पेड़ के नीचे बैठे डायरी में नए पन्ने जोड़कर लिख रहे थे। वीर सिंह की कहानी, उसके दर्द, उसकी आवाज, उसकी धड़कन। आरिफ लिखता जा रहा था। अवनी उसकी गलतियां सुधारती जा रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, पर वो खौफ का नहीं, उम्मीद का था। जैसे ही आरिफ ने आखिरी पंक्ति लिखी, कहानी कभी मरती नहीं, उसका कोई न कोई सुनने वाला हमेशा जिंदा रहता है, उसी पल हवा में उड़ती राख रुक गई। एक लम्हे के लिए पूरा आसमान चमक उठा और फिर सारी राख हवा में घूमते हुए एक परिंदे की शक्ल में बदल गई और धीरे धीरे ऊपर उठकर हवा में घुल गई, जैसे किसी ने श्राप तोड़ दिया हो। अगली सुबह आरिफ ने अपनी मां की आवाज सुनी, बेटा, ये तुम्हारे पापा की डायरी तुम्हारे टेबल पे कैसे आई? आरिफ एकदम से रुका। डायरी? उसे याद आ गया, पूरी तरह। वो याद जो उसे पहले खो चुकी थी, अब वापस आ गई थी। अवनी भी अपने घर के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरिफ, हम? मुझे मेरे पापा की आवाज याद आ गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, पर यह दुहक के नहीं, जीत के थे। उस दिन के बाद आरिफ ने अपनी पहली कहानी लिखी, राख के परिंदे, और अवनी उसकी सह लेखिका बन गई। गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि कहानियां डर पैदा नहीं करती, कहानियां दिल को आजाद करती हैं। जिस श्राप ने 150 साल तक यादें छीनी, आज उसको 2 बच्चों ने मिलकर खत्म कर दिया। क्योंकि कहानियां जलाकर खत्म नहीं होती, कहानियां उन लोगों के साथ जिंदा रहती हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं।